अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपना बहुत सा ख़याल भी रख रहे होंगे। आज हम आए हैं मुल्तान के एक तालीमी इदारे में। ये निजी तालीमी इदारा है जहाँ पर नर्सिंग के हवाले से, एलएचवी के हवाले से और मेडिकल से रिलेटेड डिफरेंट फील्ड्स की पढ़ाई होती है। उसमें स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स करते हैं। हमें यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनसे हम आपकी भी मुलाकात करवाएंगे, उनसे उनके बारे में कुछ जानेंगे, कुछ उनकी लाइफ के बारे में, कुछ उनके जो फ्यूचर की प्लानिंग है उसके हवाले से जानेंगे। और अभी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेडिकल या एफएससी के बाद आगे पढ़ने का सोच रहे होंगे, वो अपना कैरियर चूज़ नहीं कर पा रहे। तो इन स्टूडेंट्स से हम बातचीत करेंगे और उनको देखकर आपको कोई ना कोई इंस्पिरेशन लाजमी मिल सकती है। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हम इंस्टीट्यूट के अंदर इस वक्त आ चुके हैं। हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़िशान। और आपका नाम? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। क्या मतलब है आपके नाम का? शान शौकत वाला। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं यहाँ फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। फार्मेसी का? फार्मेसी फार्मेसी में क्या पढ़ रहे हैं? कितने साल की डिग्री है आपकी? ये 2 साल की डिग्री होती है और इसमें हम मेडिसन के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं और उसके अलावा एनाटमी, हम अपने जैसे जिस्म का स्ट्रक्चर वगैरह है उसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिक नॉलेज जो है हमें मिलता है सब कुछ। आप क्या कर रहे हैं? मैं भी फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। कौन सा ईयर चल रहा है आपका? फर्स्ट ईयर है मेरा। कितने साल का कोर्स है? ये 2 साल का कोर्स है। कोर्स है। ये बताएं कि कॉलेज या इंस्टीट्यूट के हवाले से मैं पूछूं तो यहाँ पर लाइफ कैसी गुजरी है, क्या करते हैं? सही ये लाइफ अच्छी गुजर रही है। टेस्टिंग भी होती है, स्टडी भी होती है। बाकी कॉलेज वगैरह से तो अच्छा है माशाल्लाह। प्रैक्टिकल वगैरह भी होते हैं, लैब भी अच्छी हैं, हर चीज़ की सहूलियत है पड़ी। ठीक है। आपकी वैसे डिग्री ऐसी है कि उसको प्रैक्टिकल जो है वो पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा? जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। गर्मी की क्या सिचुएशन चल रही है? गर्मी की सिचुएशन तो बहुत, वैसे मुल्तान तो वैसे भी मशहूर है गर्मी की वजह से, तो गर्मी तो बहुत होती है और हॉस्टल में यहाँ तो वैसे भी बहुत गर्मी पड़ती है। हॉस्टल लाइफ है। आप कहाँ से हो, किस शहर से हो? मैं वैसे बेसिकली कोटोदू शहर से हूँ। हाँ जी। तो यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, कितना अरसा हो गया है हॉस्टल लाइफ को? जी हॉस्टल में रह रहा हूँ, मुझे आई थिंक 2 ईयर हो गए हैं हॉस्टल में। तो क्या सीखा है आपने हॉस्टल में रह के, क्या काम करना सीख गए हो? हॉस्टल में रह के मैं जब से शुरू से आया था, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, तो मैं यही चाहता था कि घर से बंदा इंडिपेंडेंट हो जाए। तो अब बार बार घर से मांगना अच्छा नहीं लगता बंदे को, अब एज के रिलेटेड जैसे बंदा बड़ा हो जाता है। तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। हॉस्टल में ये है बंदे के पर खुद डिपेंड करता है कि कैसे वो ज़िंदगी गुजारना चाहता है। उसके कोई ऊपर फोर्स नहीं होती, कोई वो नहीं होता। बंदा खुद जैसा है, अगर बंदा खुद समझने वाला है तो वो हॉस्टल में रह के अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन हॉस्टल में ये भी है, कुछ स्टूडेंट आते हैं नशे में लग जाते हैं या कोई दूसरी हरकतें में करते हैं, क्योंकि पीछे हाथ किसी का नहीं होता और ना ही किसी को पता होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, घर वाले समझते हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा होता है। हमने खुद भी देखे हैं स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिगरेट पीते हैं, नशा शीशा वगैरह, लेकिन वो खुद पर बस बंदे पे डिपेंड करता है कि बंदा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर किसी को एहसास है अपने घर वालों का तो वो इन चीज़ से तो आप घर वालों को मिस करते हैं जब हॉस्टल में रह रहे हैं? मिस तो करते हैं लेकिन इतना नहीं करते क्योंकि बंदा 15 दिन बाद 20 दिन बाद घर चला जाता है। ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं मुल्तान से। आप मुल्तान से हैं। तो आपने क्यों ये कोर्स चूज़ किया है, ये डिग्री क्यों चूज़ की है, क्या ख्वाब है आगे? इंटरेस्ट था इसमें ना कि पढ़ना है ये फार्मेसी का ना, डिग्री लेनी है इसकी। आगे जाके क्या करना है लाइफ में? जॉब करनी है? ये जॉब भी करनी है और अपना बिजनेस भी इंशाल्लाह। तो इस डिग्री का स्कोप है आगे आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी? इससे बिजनेस अपना स्टार्टअप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं पाकिस्तान का जो कौमी परचम है, देखा होगा, सबने ही देखा हुआ है, तो सबसे पहले कहाँ लहराया गया था? इस्लामाबाद। कोई आइडिया? अच्छा, इस्लामाबाद में, किस जगह? कोई आइडिया? आप बताएं। अपने परचम के बारे में नहीं पता, क्या सोचेंगे लोग? मेडिकल के रिलेटेड पूछ रहे ना? सबसे पहले पाकिस्तान, फिर मेडिकल, बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। वो तो आपकी बात सही है। सोचे ना कि कहाँ लहराया गया होगा, कभी शायद किताब में पढ़ा हो। पढ़ा हुआ तो होगा लेकिन अब तो याद हम नहीं। लोगों का यही अलमिया है, हम लोग जब
पेपर में नंबर के लिए पढ़ रहे होते हैं, बाद में भूल जाते हैं ना। मैं खुद भी ऐसे ही हूँ। ये चीज़ तो है, असल में स्टूडेंट को सिखाया जाता है आपने नंबर लेने हैं बस, नंबर रहे ना रहे, खैर है। आपने नंबर लेने हैं बस। पेपर ज़ाया करने हैं लिख लिख के, है ना। बिल्कुल। अच्छा सोचें, पाकिस्तान में ही लहराया गया होगा ना कहीं ना कहीं। लाहौर में। लाहौर में किस जगह? मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान में की बात है। बाकी आप कंफर्म कर दें। अच्छा जी, ये बताएं कि आप में क्या टैलेंट है, हमें कुछ सुना सकते हैं? एक 2 लाइनों का शेर है, वो सुना सकते हैं। तो शेर वैसे ही 2 लाइनों का होता है, सुनाते हैं। ये तबस्सुम ये तकल्लुम ये तगाफुल ये अदा, ये तबस्सुम ये तकल्लुम ये तगाफुल ये अदा, यही अंदाज़ तो दीवाना बना देते हैं साहब। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ प्यारी सी लड़कियां, यहाँ पर इनके साथ बात करते हैं और इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कमल ज़फ़र। कमल, और आपका नाम? लाइबा अकरम। लाइबा अकरम। लाइबा का मीनिंग क्या होता है? लाइबा का जन्नत की हूर। ओह माय गॉड। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं LHV में हूँ, LHV स्टार्ट है मेरी, कौन सा ईयर चल रहा है? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर चल रहा है। इससे पहले क्या आपने पढ़ा था या क्या बैकग्राउंड रहा? मैं MSc ज़ूलॉजी मास्टर्स। ज़ूलॉजी कर लिया है। यस। ठीक है, ऑलरेडी इतना पढ़ी लिखी हैं आप। यस। तो ठीक है, तो इस तरफ आने का कैसे सोचा? स्टार्ट से मेडिकल फील्ड का की तरफ रुझान था, तो मेडिकल, फिर मास्टर्स की तरफ आ गए BSc के बाद। अब फिर से ये कि अपना क्लिनिक वगैरह बनाना है, इसलिए। वेरी नाइस। कहाँ पे बनाना है? आप मुल्तान से हैं? यस, मुल्तान से। मुल्तान में क्लिनिक? हाँ जी, मुल्तान में। सही हो गया। और आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ LHV के, क्लास फेलो भी हूँ उनके। कैसे सोचा, आप कैसे आई हैं इस तरफ? बस पेरेंट्स की मेरा ड्रीम था कि मेडिकल फील्ड में हूँ, तो इस वजह से आए हैं। पेरेंट्स का ख्वाब पूरा कर रही हैं। यस, ऐसे ही। जैसे बेटियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा ख्वाब पूरे करती हैं बेटों के मुकाबले। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। कितने बहन भाई हैं आपके? 3 बहनें 1 भाई। बाकी सिबलिंग्स क्या करते वही स्टडी कर हैं? आप सबसे बड़ी हो छोटी? नहीं, भाई है, फिर मैं हूँ सेकंड नंबर। तो ये बताएं कि कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी मज़े है? की। क्या अच्छी बात है यहाँ? अच्छी बात यह है कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छा मतलब गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, कोऑपरेटिव हैं। तो ये आपकी फ्रेंड है? यस। कितना अर्सा हो गया? अबाउट 9 to 10 months। लगा 9 to 10। नहीं यहीं पे ही मिले। तो एक दूसरे के बारे में कितना जान गए? काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी सारी बातें बताएं आपको भी। जी, ऐसे ही है। चलें, आप इनकी एक अच्छी और एक बुरी आदत आपने बतानी। अच्छी बात यह है कि ये मुझे मना जल्दी लेती, क्योंकि मैं नाराज़ बहुत होती हूँ। क्यों होती हो नाराज़? बस ऐसे छोटी मोटी बातों पे हो जाता ज़्यादा किस बात पे नाराज़? है। ऐसा है, किसी और साथ फ्रेंडशिप कर ले। यू नो, जेलसी। ऐसे हैं कि मेरे अलावा किससे बात नहीं। जी, ऐसे ही है। और ये आपने अच्छाई बताई है इनकी? बना देती हैं बुराई? बुराई कोई भी नहीं। कोई आदत जो आपने बदलनी हो? इसकी कोई है ही नहीं ऐसे। जैसे ये किसी और से दोस्ती ना करें। हाँ, ये हो सकती है। ऐसे ही है, ये हो सकती तो आपकी दोस्ती में शायद कोई कमी रह जाती हो जो वो किसी और से बात करती हैं, नहीं? है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप इनकी एक अच्छी और बुरी बात बताओ। इसकी पहले तो बुरी बात बताऊँगी यही कि ये बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा फील कर लेती है, और अच्छी बात ये कि जल्दी मान भी जाती है। सेंसिटिव हैं। हाँ, यस। तो मुझे ये बताएं कि आपकी क्लास में वैसे लड़कियां तो काफ़ी होंगी, तो चुगलियां वगैरह तो होती होंगी, कभी लड़ाई हुई हो उन चुगलियों की वजह से? आप दोनों में लड़ाई हो गई हो, कोशिश की हो? नहीं, ऐसा सच तो कोई बात नहीं होती, सारी क्लास ही बहुत अच्छी है। क्लास की CRs भी हम हैं। आपका फिर वो होल्ड चलता है ना? यस। एक सवाल है आपके लिए, ये आपने बताना है कि वो पाकिस्तान का जो परचम है वो सबसे पहले कहाँ लहराया गया था? आई थिंक लाहौर। यस। हाँ, लाहौर। लाहौर तो बहुत बड़ा है ना, लाहौर में कहाँ पे? सिटी बता दिया, काफ़ी नहीं। ये नहीं पता मुझे कहाँ। ये नहीं पता? कोई मशहूर जगह? वही मशहूर है, क्या नाम है? वाघा बॉर्डर पे। वाघा बॉर्डर? अगर लाहौर है तो उसके अकॉर्डिंग यही। नहीं, ये तो मैंने कहा ही नहीं कि लाहौर है। आप अपना आंसर खुद देंगी। कहाँ लहराया गया पाकिस्तान का परचम सबसे पहले? कहाँ लहराया गया? जो परचम बना था तो उसको लहराया कहाँ गया था? नो आइडिया। सोचें थोड़ा सा। मेडिकल का सवाल कर रहे हैं, अच्छा बताएंगे। मेडिकल का सवाल वो मैं कैसे करूँगी, वो तो आपके टीचर्स ही करेंगे। ठीक
ठीक है। अच्छा ये बताएं, कुकिंग आती है आपको? हाँ जी, क्या बना लेते हैं? सभी बना लेती हूँ तकरीबन। सब कुछ। दोस्तों को खिलाती हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं खिलाया। खिलाया। आप बना लेती हैं? जी क्या बना लेते हैं? जो भी जो भी क्या? अच्छी मैगी बना लेते हैं। मैगी बनाना तो कोई वो है ही नहीं, उसमें बस पानी डालें और मैगी डालें और तो हर कोई बना सकता है ना, इसलिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि गर्मी जैसे बहुत ज़्यादा है तो आप लोग बाहर भी निकलते हैं, क्या कैसे ख्याल रखते हो? कुछ भी नहीं, बस ये मास्क वेयर किया हुआ है, सन ग्लासेस हैं, बस और कुछ भी नहीं है। एहतियाती तदाबीर सन ब्लॉक है। हो गया आप लोगों से? अवॉइड करते हैं ना निकले, लेकिन कॉलेज से बैक जाते हुए तो मतलब बहुत होती है, बस फिर नहीं। वर्किंग लोगों के लिए और पढ़ने वालों के लिए तो ज़रूरी होता है। मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, आपने उसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, टंग ट्विस्टर है। आपने कहना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फालसा, फालसे का फासला, है ना? फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला। फासला देख रही थी। बस सही हो गया, इतना ही। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ हैं कुछ प्यारी सी लड़कियाँ, ये इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना सदीक। और आपका नाम? रिजवाना रब नवाज़। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लाइफ आपकी कैसी गुजरी है? अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी गुजरी है। क्या अच्छा चल रहा है लाइफ? सब ठीक है, नॉर्मल। क्या आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या पढ़ रही हैं? LHV की स्टूडेंट हूँ। ठीक है। और आप क्या कर रही हैं? LHV के स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो क्यों ये डिग्री चूज़ की है? क्या बैकग्राउंड रहा है आपका पीछे एजुकेशन का? आगे क्या करेंगी? मैंने FSC की हुई है और बाबा की ख्वाहिश थी तो फिर ये इसको। मेडिकल फील्ड में हाँ जी। तो LHV बनने का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आपका? स्टार्टिंग में तो मुझे ये नहीं पसंद था, बट अब इंटरेस्टिंग लगता है। अब इंटरेस्टिंग लगता है। कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ है? क्या कर सकती हैं आप इस फील्ड में रहते हुए जब LHV बन जाएंगी? आई थिंक इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को मतलब खिदमत कर सकते हैं, उनकी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ये चीज़ है ना इसमें। ठीक है। और आप क्यों बन रही हैं LHV? मेरा अपना ही शौक़ था। कैसे हुआ? मैं मेडिकल फील्ड में आना चाहती थी। अभी तो आप मुझे खुद छोटी सी लग रही हैं, आगे कितना अरसा मज़ीद पढ़ेंगी तो फिर आप काम करने के काबिल बनेंगी? इंशाल्लाह। अभी तो FSC करनी है, मैंने मैट्रिक की हुई है और आगे भी पढ़ना है इंशाल्लाह। जॉब करनी है आप? जी, जॉब भी करनी है। अच्छा ये बताओ, हॉबीज़ क्या हैं? मेरी कोई हॉबीज़ नहीं, सोना है हॉबीज़। कितना सोती हो? जब टाइम मिले, कोई काम नहीं तो सो जाऊँ बस। कोई काम नहीं करती? घर यहीं पे है मुल्तान? हॉस्टल में रहती हूँ ना, हॉस्टलाइज हूँ। तो आपके मज़े हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, है ना? नहीं, इतने भी मज़े नहीं हैं। क्यों? आई थिंक हॉस्टल लाइफ थोड़ी टफ होती है, घर वालों से थोड़ा दूर, उस तरह तो नहीं, मतलब जिस तरह बंदा घर में होता है। ठीक है। आप में क्या टैलेंट है? आप हमें क्या सुना? आप क्या सुनना चाहिए? गाना। गाना सुनो। वेरी नाइस, कितनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो कब से गा रही हो? स्कूल के टाइम से? स्कूल टाइमिंग्स। अकेले में भी गाती हो जब अकेली होती हो? हाँ, ये चीज़ है। आपको कुछ आता है? मैं शेर सुना सकती हूँ। सुनाई जी। कब तक तेरे फरेब को मैं हादसा कहूँ, कब तक तेरे फरेब को मैं हादसा कहूँ, कब तक तू ही बता दे मुझे मौत को जीना है ज़िंदगी की तरह। वाह, इतना गहरा शेर, इतनी सी उम्र में इतनी गहरी शायरी, क्या वजह है इसके पीछे? वजह तो कोई नहीं है, बस शौक़ है। शौक है। और आता है शेर? वो भूले हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आपने उसका जवाब देना है। आपने ये बताना है कि पाकिस्तान का परचम सबसे पहले कहाँ लहराया गया था? कहाँ लहराएगा? कराची। कराची में? हाँ, किस जगह पे? पता नहीं फिर क्यों कहा है कराची? क्या लगाया है? क्या लगाया मैंने तो। और आपको क्या लगता है? कराची में। कराची नहीं है? चले कोई नहीं। देखो, पाकिस्तान का परचम जब बना, देखा तो है ना? जी देखा तो है। तो आपको पता है पहली बार बना होगा, जब बना था तो उसे लहराया कहाँ गया था? आई थिंक लाहौर में। लाहौर में? किस जगह पे? लाहौर था तब जब पाकिस्तान बना? हाँ, उसने कहाँ जाना था? हाँ, उसने कहाँ जाना था वैसे? ये भी पाकिस्तान लाहौर में ही है ना? आपके ख्याल से लाहौर में किस जगह? लाहौर तो बहुत बड़ा है ना, ये जगह भी बताओ।
खैर, मैं आपको एक लाइन देती हूँ, उसको 3 दफ़ा आप तेज़ तेज़ बोलेंगी। आप कहेंगी फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फालसा, फालसे का फासला। फालसे का फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला। हाँ, तो बस ख़त्म क्यों हो जाता है? ये 3 दफ़ा होना है ना। वही बोला है। अच्छा, वो कुछ और समझ रही है, उसको लग रहा है 3 दफ़ा ऐसे ही। अब आप करेंगे। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। वेरी नाइस। ठीक हो गया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और प्यारी सी लड़कियां। आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलमास। अलमास, बहुत प्यारा नाम है। इसका मतलब क्या होता है? कीमती हीरा। आई एम अ डायमंड फॉर माई पेरेंट्स। ठीक है, शी इज़ अ डायमंड फॉर हर पेरेंट्स। ठीक है, और आपके दोस्त भी आपको कहते हैं ये? कभी कभी। आपका क्या नाम है? सफ़िया। या आप कैसी हैं सफ़िया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इतनी गर्मी में भी इतना चमक कैसे रही हैं आप? क्या राज है आपकी ग्लोइंग स्किन का, मुझे ये बताएं। कुछ ख़ास नहीं, बस नेचुरल प्रोडक्ट्स। क्या नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते जस्ट लाइक क्लीन कर लिया, उसमें आप कोई अच्छा क्लींजर ले लें, अदरवाइज़ दूध से क्लीन कर लेती हूँ बस, और कुछ ख़ास नहीं लगा। हैं? दूध भी एज अ क्लेंजर यूज़ होता है? दूध में आप कच्चे दूध में इसबगोल डाल के उसको आप एज अ क्लींजर यूज़ कर सकते हैं। Yes. आपने अच्छी टिप बताई है। अच्छा, तो गर्मी में ख्याल रखना वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता है लड़कियों के बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लिए। और आप बताएं, आप क्या करती हैं? मैं स्टडी और उसके अलावा घर पे कुकिंग। कुकिंग करना पसंद है? हाँ जी, क्या बना लेती हैं? सब कुछ ही बना लेती हूँ। सबसे अच्छी डिश जो आपकी सिग्नेचर डिश हो कि अलमास से अच्छा ये कोई नहीं बना सकता? मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो जब भी कोई आए तो जाहिर सी बात है सब कुछ अलमास नहीं बनाना है। कितने बहन भाई हैं आप? हम मेरे 2 बहन भाई, एक बहन और एक भाई और हैं मेरे अलावा। आप बड़ी हैं? हाँ जी, मैं बड़ी हूँ। तो उन छोटे बहन भाइयों पे हुक्म चलता है आपका, या आप उनकी बातें मानते हैं? नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़ी बहन होती है वो छोटी लगती है। आपके साथ भी ऐसा ही है? हाँ जी, तो मैं अपने बहन भाइयों से छोटी लगती हूँ। चलिए, ज़बरदस्त हो गया। स्पेशली भाई से तो बहुत ही छोटी लगती हूँ। ठीक है, फिर वो हुक्म चलाते हैं आप? बिल्कुल, और सुनते भी हैं। तो आप पढ़ क्या रही हैं? मैं LHV की स्टूडेंट हूँ। और आप? मैं भी LHV की स्टूडेंट हूँ। LHV आपने बनने का कैसे सोचा, क्यों सोचा, और पीछे से आपका क्या बैकग्राउंड रहा है स्टडीज़ का? एक्चुअली मैंने तो ऑलरेडी BA किया हुआ था, और मेरी सिस्टर ऑलरेडी जनरल नर्स हैं, तो इस टाइम सऊदीया में सेटल्ड हैं वो, तो उनके कहने पे मैंने ये, अदरवाइज़ आना नहीं चाहती थी। तो यानी आपने देखा है उनकी लाइफ सेटल्ड है, तो आप भी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना। बिल्कुल ऐसे ही है। शादी का कोई प्लान नहीं? फ़िलहाल नहीं, फ्यूचर में हो सकता है। फ्यूचर में। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आपने उसका जवाब देना है। आपने बताना है कि पाकिस्तान का जो परचम है, हमारा कौमी परचम, वो सबसे पहले कहाँ लहराया गया था? पता नहीं। सोचे ना, हमारा परचम सबसे पहले कहाँ लहराया गया था? जो अलग वतन का आइडिया था वो तो इलाहाबाद पे दिया गया था, लेकिन अब ये नहीं पता कि झंडा कहाँ लहराया गया। झंडा जब बना होगा। अच्छा, झंडा आपको पता है कब बना था? ऑब्वियसली जब बना होगा तो डंडे पे लहराएगा। डंडे पे लहराया गया। तो वो डंडा कहीं तो होगा यार। ज़मीन पे लहरा दिया होगा। ज़मीन पे लहरा दिया होगा कहीं, सही लॉजिक। पे किसी छत पे। छत पे लहराया गया होगा। वो छत किसी की हो सकती है। जी, कम से कम हमारी नहीं थी। ठीक है, ज़ाहिरा हमारा तो वजूद ही नहीं था, तो हमारी छत नहीं हो सकती। मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, आपने उसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। टंग ट्विस्टर है, आपने कहना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। वेरी नाइस। आपको कुछ आता है, शेर या गाना? ठीक है, मैं शेर सुना देती हूँ। जॉन एलिया का एक शेर है जो मेरा बहुत फेवरेट है। दास्तान ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। क्या बात है। किसी को कहा है या वैसे ही था? मुझे बस ओवरऑल पसंद है ये। पसंद है। आपको आता है कुछ शेर या गाना? नहीं। नहीं आता।
नहीं आते हैं, वैसे इस वक्त माइंड में नहीं है। इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलिशबा। अलिशबा का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। ओह माय गॉड, कितनी खूबसूरत हैं आप। हैं तो वैसे। थैंक यू। है ना, हर इंसान अपने लिए तो होता ही है खूबसूरत। बिल्कुल। आपका नाम? आमना। आमना, आप क्या करती हैं? मैं यहाँ पे स्टडी करती हूँ, LHV कर रही हूँ। LHV। और आप? LHV। क्या वजह है, काफ़ी सारी लड़कियां इस फील्ड की तरफ आ रही हैं, इसके बारे में मुझे बताएं थोड़ा सा। LHV क्यों कर रही हैं आप लोग, क्या स्कोप है इसका आगे? LHV का काफ़ी स्कोप है और हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मतलब जो कुछ फीमेल्स होती हैं वो मेल स्टाफ के पास नहीं जा सकती, तो इसलिए हम उनकी ये फीमेल कर रही हैं। आप क्यों कर रही हैं? इससे हम अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं और इससे मतलब जो ख़वातीन नहीं जा सकती दूसरी जगह, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो उनकी मदद भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब LHV का कोर्स करने के बाद कितने साल की डिग्री है ये आपकी? 2 इयर्स की। 2 इयर्स की है, तो 2 इयर्स में आप इतना एक्सपीरियंस हो जाते हो कि आप अपना क्लिनिक बना सकें? हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर लाइसेंस के? जी। में आप किस हद तक इलाज कर सकते हैं? एक फ़ीमेल को डील कर सकते हैं। फीमेल को डील कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? पीरा गायब से। मुल्तान से हैं। और आप भी मुल्तान? जी। ठीक है, तो फ्री टाइम में क्या करती हैं, क्या हॉबीज़ हैं आप? फ्री टाइम में बस घर में होते हैं ज़्यादातर। घर में रहती हैं, सभी घर रहते हैं, तो घर में रह के ही तो हॉबीज़ होती हैं ना। टीवी देखना, मोबाइल यूज़ करना, खाना, क्या क्या करना पसंद है? मोबाइल यूज़ करना। मोबाइल क्या देखती हैं? मोबाइल पे टिकटॉक। ठीक है, कोई शेर आता है आपको? नहीं। कुछ भी, कोई गाना? नहीं। कुछ भी नहीं आता। एक सवाल का जवाब दें। आप ये बताएं कि वो पाकिस्तान का जो परचम है पहली बार कहाँ लहराया गया था? कराची में? जी। किसने बताया आपको? किसी ने नहीं। कराची में कहाँ लहराया गया? कायद आज़म के मज़ार पे। तो मेरी बात सुनो, जब कायद आज़म तो ज़िंदा थे जब परचम बना था या लहराया गया था पहली बार, उनका मज़ार कहाँ से? आइडिया नहीं है इसका। आइडिया नहीं है। सोचो ना, पाकिस्तान में कहीं लहराया गया होगा, इस दुनिया में कहीं, कहाँ पे? आपको क्या लगता है? पाकिस्तान का परचम देखा हुआ है? हाँ जी। किस कलर का है? ग्रीन एंड वाइट। तो ज़्यादा हिस्सा कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन है जी। तो लहराया क्या गया था पहली बार? इसका आइडिया नहीं है। सोचे ना। अच्छा, ये पता है बनाया किसने था? ये हाल है हमारे स्टूडेंट्स के, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं और हम सिर्फ रट्टा लगाने के लिए पढ़ रहे होते हैं, उसको हमेशा के लिए याद नहीं करते, ऐसे होता है? अक्सर ऐसा होता है ऐसा। आपके LHV के कोर्स में भी ऐसे ही है, यही आपको याद रखना पड़ेगा? नहीं, वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी हॉबीज़ क्या, फ्री टाइम में क्या करते हैं? मुझे कुकिंग पसंद है। कुकिंग पसंद है? किसके लिए बनाती हैं? खुद के लिए। घर क्या वाले। बनाती हो सबसे अच्छा? शामी कबाब और हलवा। हलवा कौन सा? कोई भी। किसी हलवे की रेसिपी हमसे शेयर करें जो नई हो, जो कोई ट्राई कर सके, हम और हमारे व्यूअर्स। मैंने वैसे तो मतलब सूजी का ज़्यादा बनाया है, वैसे एक दफ़ा दाल का भी बनाया था। दाल का हलवा बनता है? कैसा बनता है? मीठा होता है? हाँ, मीठा होता है। कैसे बनाते हैं ज़रा बताएं। दाल को भिगो के रख देते हैं, फिर उसको मतलब बॉईल वगैरह कर लेते हैं, उसको अच्छे से मैश कर लेते हैं, फिर उसके अंदर जो कुछ डालना वो डाल देते हैं। मीठा क्या डालते हैं? मीठा डालते हैं और ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं। उसको पकाना भी तो होता होगा? वो बस थोड़ी देर के लिए भुनना होता है, 5-10 मिनट के लिए। तो आप प्रॉपर रेसिपी बताएं ना, ताकि अगर कोई बनाना चाह रहा है तो वो बना सके। बस मुझे इतना कितनी देर में बन जाता है? तकरीबन दाल को तो ज़्यादा देर के लिए भिगोना पड़ता है ना, 1-2 घंटे के लिए, तो तकरीबन उसको बनाने में तो टाइम नहीं लगता, वो तो 15 मिनट में ही बन जाती है। ठीक है। आपको भी कुकिंग आती है? नहीं। नहीं आती? कौन करता है कुकिंग घर में? अम्मी करती हैं या आप भी। तो आपको खाने में क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा क्या आप डिमांड करती हैं, मुझे ये बना के दे दें? पुलाव। अच्छा, मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, आपने उसको 3 दफ़ा बोलना है तेज़ तेज़। आपने कहना है फालसे का फासला, फासले का फालसा।
फालसे फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला। बस हो गई। ठीक है जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अक्सा इकबाल। और आपका नाम? महक फातिमा। वेरी नाइस। क्या करती हैं आप? LHV के स्टूडेंट हैं हम। LHV कर रही हैं। और आप? मैं भी LHV कर रही हूँ। क्यों आ रही हैं लड़कियाँ इस डिग्री की तरफ? क्या ख़ास बात है, मुझे बताएं। क्योंकि इस दौर में ज़्यादा बच्चे मेडिकल की तरफ जा रहे हैं, जो MBBS या BSN नहीं कर सकते, तो वो इस 2 सारा जो डिप्लोमास वगैरह होते हैं इनमें आ जाते हैं। और आप क्या कर रही हैं? मैं भी LHV कर रही हूँ। LHV का कोर्स कर रही हैं। जी मैम। तो ये बताएं कि क्यों इस डिग्री का शौक़ पैदा हुआ, किससे इंस्पायर हुई, कैसे पता चला कि मुझे यही करना है? घर वालों ने भेजा है, बस घर वालों की वजह से ही आए हैं। घर वालों ने भेजा है या भेज दिया जाओ? बस भेज दिया। तंग करती थी उनको? नहीं, इतना भी नहीं करती थी। थोड़ा बहुत करती थी शायद। आप कहाँ से हो? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। तो यहाँ हॉस्टल लाइफ? जी। हॉस्टल लाइफ के बारे में बताएं, कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा भी है, बुरा भी है। घर वालों की अच्छा है, मतलब सब साथ रहते हैं लड़कियाँ वगैरह, और घर वालों की याद भी आती है, इस तरह बुरा है। घर कब जाती हो? वीकेंड में चले जाती हूँ, हर हफ्ते। घर जब आप जाती हैं तो कोई आपका इंतज़ार हो रहा होता है, आ जाएंगी हमारी बेटी? हाँ। तो फिर कैसा लगता है और आपके लिए क्या ख़ास तैयारी हुई होती है? जो चीज़ कह दें वो तैयार हो जाती है, और इंतज़ार भी बहुत होता है। तो आपके बहन भाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने? हम 6 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। आप छोटी हो सबसे? नहीं, मैं दरमियान में हूँ, छोटी हूँ। लड़ाइयाँ होती हैं बहन भाइयों से? साफ सी बात है। ठीक है। और आप कहाँ से हैं? मैं भी मुजफ्फरगढ़ से हूँ। आप भी हॉस्टलाइज हैं? नहीं, रिलेटिव्स के साथ रहती हूँ। घर से दूर रहना आसान है, मुश्किल है, कैसा है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। क्या मुश्किल होती है आपको? बस एक तो होम सिकनेस ज़्यादा होती है, और हमें सर्वाइव करना होता है घर वालों के बगैर। जैसे हम अम्मी अबू नखरे उठाते हैं हमारे, वो हम नखरे नहीं कर सकते यहाँ पे, ख़ुद सर्वाइव करना होता है, तो मुश्किल तो होती है। मुश्किल तो होती है। तो आगे क्या करोगी जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी? जॉब। वैसे अपना क्लिनिक भी है, मैं भी वहाँ भी हूँ। आपका क्लिनिक है? घर में से किसी? घर में है। किसका है? लोगों का है। ठीक है। तो वहाँ पे आपने काम करना हाँ जी, इंशाल्लाह। है। और आपने? मैंने भी जॉब करनी है, अगर जॉब का कुछ ना हुआ तो फिर क्लिनिक ही ओपन करेंगे अपनी। ठीक है। आप में क्या टैलेंट है, क्या सुना सकते हैं हमें? शेर व शायरी या गाने का शौक़ है? मैं सुनाएंगी। आप क्या सुनाएंगी? मुझे नहीं आते। नहीं आता आपको? शेर आता है? जी। सरे तूर हो, सरे हश्र हो, हमें इंतज़ार कबूल है, वो कभी मिलें, वो कहीं मिलें, वो कभी सही, वो कहीं सही। क्या बात है। लास्ट में एक सवाल है आपके लिए, आपने ये बताना है कि पाकिस्तान का परचम, हमारा कौमी परचम, सबसे पहले कहाँ लहराया गया था? कराची में। हाँ जी। कैसे? कराची में कहाँ कहाँ पढ़ा है आपने ये? गूगल किया। वाकई गूगल किया है? तो गूगल में आया है कराची में? हाँ जी। ये नहीं बताया किस जगह पे कराची? नहीं। ठीक है। आपको क्या लगता है? इतना अंदाज़ा नहीं है। वो पार्लियामेंट शायद पहले वहीं पे बना था, मैं भी वहीं पे हो। पार्लियामेंट में? नहीं, पहले वही था ना, कैपिटल कराची था ना पाकिस्तान का, तो मैं भी वो कोई ऐसा एरिया ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट का जहाँ पे। मैं आपको कहूँ जगह शहर नहीं है वो, फिर अंदाज़ा नहीं है फिर। सोचे ना। नहीं अंदाज़ा। एक परचम है, उसको कहाँ लहरा सकते हैं? डंडे पे, हवा में। हवा में। हवा में लहराएंगे या डंडे पे? दोनों पे। ठीक है जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम इस वक्त लाइब्रेरी में हैं और लाइब्रेरी में आपको पता है कि ख़ामोशी रखनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर हमने प्रोग्राम करना हो वहाँ ख़ामोशी तो नहीं हो सकती। तो हमने इनसे थोड़ी सी इजाज़त ली है, स्टूडेंट से बातचीत करेंगे जो यहाँ पर पढ़ाई में मसरूफ़ हैं। इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फ़ज़ीला रमज़ान। फ़ज़ीला रमज़ान। फ़ज़ीला, आपके नाम का मतलब क्या है? बड़ाई अज़मत वाली। ठीक है। आपका नाम क्या है? खान बीबी। खान बीबी। खान बीबी, ये तो बड़ा प्यारा नाम है। खान बीबी किसने रखा था आपका? दादा अब्बू ने। आप पठान हो? नो मैम, नो। शेर व शायरी आती है? जी मैम। मैं नर्सिंग के हवाले से एक शेर कहना चाहूँगी।
तुम दीन भी हो, ईमान भी हो, हुस्न भी हो, एहसान भी हो। तुम हस्पताल की जान भी हो और गालिब का दीवान भी हो। मरीज़ों के लिए इस दुनिया में खुशियों का मिनारा हो, खुशियों से भरा एक झोंका हो, उम्मीद का चांद सितारा हो। ए नर्स तुम्हारा क्या कहना, ए नर्स तुम्हारा क्या कहना। नाइस, बहुत अच्छा सुनाया है। आपको क्या आता है? मैं भी एक शेर सुनाऊंगी। ये जो हम तुम पे जान देते हैं, ये जो हम तुम पे जान देते हैं, इश्क है जिसको हम मान देते हैं। एक लाओ तो कोई हम जैसा, हम तुमको सारा जहान देते हैं। क्या बात है। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल कर लूँ मैं, उसका आपने जवाब देना है। आपने बताना है पाकिस्तान का जो परचम है, हमारा कौमी परचम, वो सबसे पहले कहाँ लहराया गया? दिल्ली में। दिल्ली में। दिल्ली में? जी। सबसे पहले? जी। दिल्ली में कहाँ? आपको क्या लगता है? मैम दिल्ली में ही लहराया है, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे डीपली नहीं है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे भी बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और प्यारे से बच्चे, की तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक अमीन। सादिक अमीन। सादिक भी हो और अमीन भी हो, क्या मतलब होता है इसका? सच्चा और ईमानदार। ठीक है, तो आप हैं? बनने की कोशिश तो करता हूँ। कभी बेईमानी की है? हो जाती है बचपन में, जैसे हो जाती है। अच्छा, और आपका नाम? मोहम्मद तैयब अमीन। और आपका नाम? मोहम्मद अहमद अमीन। तो आप तीनों भाई हो? हाँ जी। ठीक है, मैं कहने लगी थी बहन भाई हो। कितने बहन भाई हो आप? 4। बहन है कोई या चारों भाई? नहीं, एक बहन है। एक बहन है, वो बड़ी है आपसे? हाँ जी। तो उससे कितना प्यार करते हैं या उसे तंग करते हैं? तंग भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। तंग कैसे करते हो? कभी उसके बाद भी कुछ कर लिया, वो गुस्सा आती है। अच्छा, भाइयों को भी बड़ा शौक होता है बहनों के बाल खींचने का, है ना? आपको भी है? नहीं, मतलब मैं तो नहीं खींचता, वैसे उसको तंग कर लिया, लेकिन खींचते। कौन सी क्लास में? 8। और आप? 5। और आप? 12। तो क्या करना है आगे जाके, क्या बनना है बड़े हो? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? कौन सा डॉक्टर बनोगे? हार्ट डॉक्टर। हार्ट सर्जन। हाँ जी। अच्छा जी, और आपने? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर? भाई को देख के शौक हुआ? नहीं। नहीं, मैं डंगर डॉक्टर। डंगर डॉक्टर बनना है? जानवरों का शौक है ना, फिर डॉक्टर बनना है। तो जानवर पसंद है आप? बहुत ज़्यादा। कोई पेट्स हैं आपके? हाँ जी। क्या? कैट है घर में। कैट रखी हुई? कैट और पैरट्स और मुर्गियाँ भी हैं। ऐसे जानवरों से भी प्यार करना चाहिए, उनको भी केयर की ज़रूरत होती है इंसानों की तरह। तो अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो आप कैसे फिर जानवरों का ख्याल रखते हैं इस गर्मी में? नहीं, मुझे ज़्यादा मतलब बिल्ली के साथ ही है, बाकी हैंड्स और पैरट्स इसके ही हैं। ठीक है, आपको क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ इंटरनेट यूज़ करना, इंटरनेट एक्सप्लोर करना, और इसके अलावा अब तो बोर्ड के पेपर ख़त्म हुए हैं, अभी तो फ्री हैं पड़े बस। सेकंड ईयर के पेपर? फर्स्ट ईयर के पेपर ख़त्म हुए हैं, अब सेकंड ईयर में आ गए हम, इसलिए बस अब फ्री, ज़्यादा हॉबीज़ हैं नहीं अभी। तो अभी समर वेकेशंस कैसे गुजारनी है, क्या प्लान किया? प्लान तो कुछ नहीं किया हुआ, बस अभी एकेडमी ज्वाइन करूँगा, उसके बाद फिर समर कैंप शुरू हो जाएंगे, बस फिर वही स्टडी। ठीक है, तो आउटिंग का शौक किसको है ज़्यादा, ट्रैवलिंग का? सभी को होता है। आपको है? हाँ जी। कहाँ गए हो? हम नारायण गए हैं। नारायण गए हैं? हाँ जी। और आप? हम मड़ी भी गए हैं, स्कर्दू भी गए हैं। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? सबसे अच्छी जगह मड़ी लगी है। अच्छा, तो पेरेंट्स में, मामा बाबा में सबसे ज़्यादा किससे बनती है आपकी? दोनों से बनती है। ज़्यादा किससे बनती है? घर होते हैं ज़्यादा सीक्रेट किससे शेयर करते? घर होती है मम्मा, तो उनसे होती है। मामा से ज़्यादा बनती है? हाँ जी, लेकिन बाबा से भी बनती है। लेकिन जब वो घर आते हैं। क्या मैसेज देना है अपने पेरेंट्स के लिए आप? मैं तो मतलब बाबा से ही ज़्यादा। बाबा के ज़्यादा करीब? हाँ जी। उनसे सारी बातें शेयर करते हो? हाँ जी। वो आपके दोस्त हैं? हाँ जी। ठीक है, तो मामा से नहीं शेयर करते? नहीं, मामा से भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब बाबा से। ज़्यादा बाबा से। तो आपने कोई मैसेज देना है अपने पेरेंट्स को? बस यही, अपने फादर को स्पेशली? बस यही कि गुस्सा कम किया करें, ज़रा अपनी केयर किया करें, और ज़्यादा कुछ खास नहीं। गुस्सा कम किया करें? किस बात पे गुस्सा करें? नहीं, मतलब कि बस अब गुस्सा कम किया करें, ज़रा प्यार से ज़्यादा? प्यार से ज़्यादा। ठीक है, एक सवाल करूँगी मैं आपसे, आपने उसका आंसर करना है। आपने बताना है पाकिस्तान का परचम सबसे पहले कहाँ लहराया गया था? इस्लामाबाद नेशनल असम्बली 11 अगस्त में, और लियाकत अली खान ने लहराया था। की बात है? की बात है। 100%? 100%। आपको क्या लगता है? जी, ये जो इसने कहा है। ये जो इसने कहा है, बड़ा भाई है इसलिए
सही कह रहा है ना। हाँ जी। चलें जी, कोई पोएम आती है आपको? अब तो भूल गए। भूल गई, शेर आता है? चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे भी बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमने स्टूडेंट से तो बातचीत की है, अब हमारे साथ इस इंस्टीट्यूट की वाइस प्रिंसिपल मौजूद हैं। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम क्या है? मिसेस शाज़िया अमीन। शाज़िया, क्या हाल चाल है, कैसी लाइफ का? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, ठीक चल रहा है। लाइफ तो अच्छी चल रही है आपकी। मुझे ये बताइएगा, आपका तो अपना इंस्टीट्यूट है और आप हस्बैंड वाइफ मिलके इसको चला रहे हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ यहाँ पर मिक्स हो जाती है या चीज़ों को आप लोग मैनेज रखते हैं? मैनेज रखते हैं, अलग अलग रखा हुआ है, पर्सनल लाइफ अलग, प्रोफेशनल लाइफ अलग। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने किस तरह से कौन सी डिग्री की, कब की और फिर यहाँ तक कैसे पहुँची? मैंने नर्सिंग किया सबसे पहले, तो उसके बाद मैंने पोस्ट RN BSN किया, उसके बाद मैंने स्पेशलिटी की क्रिटिकल केयर नर्सिंग में, उसके बाद अब जो लास्ट मैंने MPhil नर्सिंग किया है और अब इंशाल्लाह PhD करने का प्लान है फर्दर। माशाल्लाह, इतनी एजुकेशन, पूरी ज़िंदगी मेरा ख्याल है आप पढ़ती रही हैं। जी मैडम, इंशाल्लाह PhD तक, प्रोफेसर तक तो पहुंचना है उसकी। नाइस, अच्छी बात है। तो लड़कियों की एजुकेशन और स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब अब अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो आप एक स्किलफुल एजुकेशन की तरफ आ जाते हैं, तो आप अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं बेसिकली। आजकल जो गवर्नमेंट सेटअप है, वो लोग तो आप लोगों को स्टाइपेंड भी इस चीज़ का पे करते हैं, इस चीज़ पर ना, मतलब वो सिखाते भी हैं, साथ साथ आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलता है, तो वो इजीली अपने पाँव पे, जैसे ही नर्सिंग में एडमिशन हुआ, आप समझिए आप अपने पाँव पे ही खड़े हो, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, फाइनेंशियल भी पोजीशन अच्छी हो सकती है आपकी। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। अब जो BS नर्सिंग है ना, अब गवर्नमेंट के जो सेटअप है, वहाँ पे आपको 31,000 तक आपको मंथली वो मिल रहा है आपको स्कॉलरशिप, तो वो इजीली, वो ऐसे समझिए अपने पाँव पे ही खड़े हैं आप। आपके अपने एक्सपेंस भी, बिल्कुल लर्निंग भी है आपके साथ साथ, 5 ईयर की ये एजुकेशन होगी, आप इसमें स्किल्स भी सीखेंगे और आगे आपको जॉब के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सीट्स आती हैं, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, हर शोबे की अपनी कोई ख़ासियत होती है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई शोबा जो है वो कम उस तरह से स्किल सिखाता है हमें। तो आप ये बताइएगा, आपका पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने हॉस्पिटल्स में भी ज़ाहिर है जॉब की होगी, काम किया होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, पढ़ाने का तजर्बा कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। हम बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन रूम में हम लोग स्किल्स सिखाते हैं, क्लास टीचिंग करवाते हैं, AVAs यूज़ करते हैं, डिफरेंट मल्टीमीडिया, और इन चीज़ों से लर्निंग करवाते हैं, नेट बेस्ड लर्निंग करवाते हैं साथ, और आजकल तो रिसर्च का दौर है, तो रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें सिखाते हैं उन लोगों को। अच्छा, इसमें प्रैक्टिकल, थ्योरी से ज़्यादा मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेडिकल फील्ड में, तो आपके इंस्टीट्यूट में उस पर कितना फोकस किया जाता है? मैडम, दोनों तरह से होता है, क्रेडिट आवर डिवाइड होते हैं, कुछ थीरीज़ के अलग होते हैं, क्लिनिकल्स के अलग होते हैं, तो फिर दोनों पे ही फोकस करते हैं। तो बच्चों का हम स्केजुअल बनाते हैं क्लिनिकल का, फिर उनको हम ट्रेनिंग्स पे भेजते हैं, डिफरेंट जिन हॉस्पिटल से हमारे MOU साइन है उन हॉस्पिटल में बच्चे फिर जाते हैं ट्रेनिंग करने 3 मंथ के लिए, क्योंकि आजकल अभी तो LHV के बच्चे हैं हमारे पास, तो हम इनको 3 मंथ के लिए भेजते हैं ट्रेनिंग पे, तो वहाँ पे ये सब क्लिनिकल से रिलेटेड चीज़ें, फिर हमारी इंस्ट्रक्टर होती हैं, मैं खुद भी जाती हूँ, इनको फिर लुक आफ्टर करते हैं वहाँ सारा। तो LHV के अलावा और कौन से कोर्सेज़ हो रहे हैं यहाँ पे लड़कियों के लिए, कौन सी फील्ड्स हैं? लड़कियों के लिए आजकल तो FSC नर्सिंग भी आ गया है, उसके अलावा CMW है हमारे पास अवेलेबल, अलाइड के डिप्लोमास हैं, तो आगे BS नर्सिंग स्टार्ट करने का प्लान है जेनेरिक, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी स्टार्ट करेंगे। नाइस। तो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से बताएं, मैरिड लाइफ कैसी गुजर रही है, कितने साल हो गए हैं शादी को? 3 ईयर हो गए हैं शादी को, लव मैरिज की थी। और मैरिड लाइफ बिज़ी है अब, मतलब कॉलेज देखना होता है, जॉब वगैरह भी है, और इस तरह से फिर मैरिड लाइफ देखनी, मैनेज करना चीज़ों को। क्या आपको बात अच्छी लगी थी? लव मैरिज तक बात कैसे पहुंची? किसी के थ्रू दोस्ती हुई, किसी फ्रेंड के थ्रू, या ख़ुद कहीं देखा? कैसे? हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी। अच्छा, ठीक है। यानी हॉस्पिटल में ये मतलब जो है ना, सिर्फ इलाज नहीं होता, दिल का इलाज भी होता है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो
तो जैसा शादी से पहले पाया था, सोचा था कि लाइफ ऐसी होगी, अभी भी वैसे ही है? घर में कितना सुकून है? मतलब अरेंज मैरिज में अक्सर हो रहा होता है, लोग कहते हैं यार बस शादी करके जो है क्या मिल गया, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी, आप कैसे देखते? कभी अच्छी है बहुत, कभी मैं कहती हूँ मैं कहाँ फंस गई हूँ शादी से पहले ही ठीक था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली आप पर बढ़ जाती हैं जब आप शादी करते हैं, तो फिर उनको हैंडल करना और इसके लिए फिर एक पर्सन का मैच्योर होना ज़रूरी है। अब मैं काफ़ी हद तक तो हो गई हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं सीख रही हूँ साथ साथ में। बच्चों के साथ ट्रैवलिंग वगैरह प्लान करना, आउटिंग, वो करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। अभी कल भी किया हुआ है कि हमने वादी सोन जाना है, सरगोदा वाली साइड पे, उधर का प्लान किया हुआ है। प्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जाने से पहले देंगे आपको आज के सवाल का जवाब। हमारा सवाल था कि पाकिस्तान का परचम जो है वो सबसे पहले कहाँ लहराया गया था, तो उसका जवाब है कि हवा में लहराया गया था परचम। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।